Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Hamad Hashmi and ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ because मैं बहुत ज़्यादा स्टडी इन चाइना, लाइफ इन चाइना, हाउ टू गेट एडमिशन इन चाइना, इस तरह के हैशटैग्स यूज़ करता हूँ। तो मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे किसी भी वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस बना रहा हूँ अभी ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे MBBS में आना चाहते हैं और अभी वो रिसेंटली MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MD-CAT का टेस्ट क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती बच्चों की। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। और जिन बच्चों को गाइडेंस मिल भी रही होती है वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं और वो नहीं करते, सुनते दूसरे की बात। तो जो समझदार बंदे होते हैं उनके आसपास ये वो उन्हें समझदार नहीं समझते। तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सोचना चाहिए और आपको मैथ्स करनी चाहिए कि आप कितना पैसा आपका, अगर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेटली MBBS की सीट लेना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके MBBS करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। सबसे पहले मैं अपना आपको बता देता हूँ, मैं 6 ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ चाइना के अंदर। हमारी 6 साल की डिग्री होती है चाइना में। 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज को बोला जाता है, बट उसमें भी आपको मेडिसिन पढ़ाते हैं और उसके अलावा भी आपको मतलब ना जब टोटल ना 6 साल की डिग्री होती है जिसमें 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है। तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है और अभी मतलब जस्ट रिसेंटली अभी मेरी स्टार्ट हुई है और मैं ग्रेजुएट हूँगा जुलाई 2027 में। तो जब मैं अभी तक मेरे जितने पैसे लग चुके हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ऊपर पैसे मैंने लगा चुके होंगे, जो कि मैं अपने एक्स्ट्रा खर्चों को नहीं काउंट कर रहा, जो मैं बेसिक अपनी अपना मंथली पैसा, मंथली पॉकेट मनी और क्या नाम है, हाउस अपार्टमेंट का रेंट और इसके अलावा जो बेसिक ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे, वीज़ा फीस वगैरह को मिला के बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ से ऊपर लग चुका है हमारा। बाकी जो मैंने अपने ऊपर मतलब जैसे गाड़ी रखी हुई है या कुछ रखा हुआ है वो एक अलग बात है। तो आपका 1.5 करोड़ लग चुका है। अब आपके कितने साल लग रहे हैं? 6 साल आपके डिग्री के, फॉर एग्जांपल जो प्राइवेटली कर रहे हैं बाहर जाके, 6 साल आपके डिग्री के लग रहे हैं। उसके बाद 1 साल उसके बाद जब आप जुलाई में, मोस्टली स्टूडेंट्स जुलाई में ग्रेजुएट होते हैं, जब ग्रेजुएट आप हो गए जुलाई में तो आपको 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि उसके 4 महीने बाद टेस्ट जो होता है आपका NRE का, जो कि पाकिस्तान का लाइसेंस का टेस्ट है। तो तब आप वो लाइसेंस लेने के बाद आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर। तो आपको 4 महीने के बाद एक टेस्ट होगा, उसके 1 आध महीने बाद एक टेस्ट होगा, तो वो 6 महीने का वो प्रोसेस है। अब आप सब कुछ जल्दी कर रहे हो। आपने अपना डिग्री में कोई आपको साल रिपीट नहीं करना पड़ा, आपने फ़ौरन ही, जो कि आप नेट पे भी चेक करोगे तो बहुत कम रेशो होती है जो बच्चे पास कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बच्चे आते हैं यहाँ पर वो तभी आते हैं क्योंकि हम थोड़े वीक बच्चे होते हैं, जो कि जिन्हें पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिल सका होता। क्यों नहीं मिल सका होता? क्योंकि हमने MD-CAT क्रैक नहीं किया सही से, तो इस वजह से हमें एडमिशन नहीं मिला। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि आप NLE कैसे करोगे फ़ौरन से। तो ओके, आपने NLE भी कर लिया, लेट्स सपोज। उसके बाद आपको लाइसेंस नहीं मिला, अभी आपको 1 साल या 1.5 साल आपको हाउस जॉब करनी है। अब इस चक्कर में आपके 6 साल और 2 साल आपके लग गए आपको लाइसेंस लेने में। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास जॉब नहीं होती, तब तक आपको अच्छी जॉब्स, मतलब आपको कहीं हल्की मतलब एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद आप अच्छी जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको समझो जॉब मिल गई है, मतलब जॉब मिल गया फॉर एग्जांपल राइट आफ्टर यूर लाइसेंस और आपका हाउस जॉब के फ़ौरन बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई किया,
वो भी 6 महीने का प्रोसेस है, क्योंकि आप कभी जॉब्स आ रही हैं, कभी नहीं आ रही, कब कहाँ आप जॉब्स कर रहे हो, लेकिन आपको लेट्स सपोज फॉरेन जॉब मिल गई है, तो अब क्या करना है आपने? अब आपको क्या करना है? जॉब में अब आपको सैलरी कितनी मिल रही है? अब आपको सैलरी मिली है 50,000। 50,000 मैं बहुत पैसे बढ़ा देता हूँ, 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है। इतना पैसा, इतनी एफर्ट, सारा कुछ करने के बाद आपका एंड में 2 करोड़ के करीब करीब लग जाता है। उसके बाद आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। आप कितने साल में अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो वापस ले रहे हो? आपको पता है आपको 17 साल लग जाएंगे या 16 साल लग जाएंगे आपको जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप हर साल आपकी 10% इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी में, और उसके बाद आपको 17 साल लग जाएंगे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो 1.5 करोड़ भर रहा है या 2 करोड़ भर रहा है वो एक अच्छी फैमिली से आ रहा है समझो, तो अगर वो एक इंसान अच्छी फैमिली से आ रहा है तो उसके लिए 1 लाख रुपए में सरवाइव करना, तो इस दौरान आपकी एज हो जाएगी 28 से 30 आपकी एज हो चुकी है इस प्रोसेस में, या 28 समझ लो। 28 के बाद आपने शादी भी करनी है, अपने फैमिली को आगे भी बढ़ाना है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप सरवाइव कर सकते हो इतने पैसे में? नहीं कर सकते। अब किन लोगों को करना चाहिए? पहले तो वो लोग जिनके घर वाले डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर फैमिली से आते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर फैमिली से आते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके पास शुरू से एक कस्टमर होता है, पेशेंट होते हैं जो उनके फैमिली के रेफरेंस से आ रहे होते हैं उनके पास, और वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं और वो अच्छा काम करने लग जाते हैं, और उनके लिए उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि अगर हम अभी लाइसेंस नहीं करेंगे, वो लाइसेंस के साथ साथ वो अपना काम भी शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए आसान होता है। दूसरा वो जो नॉन क्लिनिकल साइड पे जाने के लिए भी ओपन है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आपने नॉन क्लिनिकल साइड में नहीं जाना, आपने सिर्फ क्लिनिकल में ही करना है, तो आपने बाहर जाना है, क्योंकि नॉन क्लिनिकल का मतलब है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स आ रही हैं या मैं आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं नॉन क्लिनिकल साइड पे चला जाऊँ, तो वहाँ पर मुझे एज सच किसी एग्ज़ाम की या किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी डिग्री को बैचलर्स डिग्री यूज़ करके मैं किसी बाहर मुल्क जा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कोई टेस्ट नहीं देना, कोई टाइम एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं जैसे मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे मेरी डिग्री काफ़ी है और मैं नॉन क्लिनिकल साइड पे चला जाऊँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ जाके मैं साथ साथ जॉब भी करना स्टार्ट कर दूँ, अपना उधर जिस नॉन क्लिनिकल साइड पे मैं जा रहा हूँ अपने स्किल्स डेवलप करूँ और मैं वहाँ पर अच्छी जॉब ढूंढ लूँ, और मैं एज अ क्लिनिकल बंदे से ज़्यादा पैसे उधर कमा सकता हूँ। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप और दूसरा ये कि उसके लिए आपको, अगर आपने, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने एज अ नॉन क्लिनिकल साइड पे जाना है तो आपको अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपको झट से आपकी सीवी देखे और एडमिशन मिल जाए। और सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वीडियोस बता दूंगा मैं, लेकिन अभी आप लोगों को क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ। तो अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आप किसी कंसल्टेंट से मिलो। वो कंसल्टेंट नहीं जो बाहर जाते हैं, कोई भी समझदार फैमिली का बंदा जो आपको गाइड कर सके कि आपको अभी क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसकी बात सुनने के बाद आप उस बारे में रिसर्च करो, या फिर आप अपनी गट फीलिंग पे जाओ कि आपको क्या करना है। आप वाकई ही पैशनेट हो या सिर्फ पैसा करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा तो है ही नहीं, तो आप फिर किस लिए आ रहे हो इस फील्ड में। और अगर आ रहे हो तो, और आपको बाहर ही जाना है, मतलब चाइना आना है या किसी और कंट्री जाना है, तो प्लीज़ मेरे थ्रू आओ, बिकॉज ओके बहुत गर्मी है। बाय गाइस।